नमस्कार साथियों, आज हम लोग चर्चा करेंगे LIC की कन्यादान पॉलिसी और पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि योजना में क्या अंतर है। कन्यादान पॉलिसी यानी कि जीवन लक्ष्य, ये इसका एक और नाम है। ये LIC की पॉलिसी है और ये सुकन्या समृद्धि योजना पोस्ट ऑफिस की स्कीम है। दोस्तों, ये दोनों स्कीम भारत सरकार के अंडर आती है, जिससे पता चलता है कि इन दोनों ही योजनाओं में आपका पैसा 100% सेफ है। लेकिन काफी सारे पेरेंट्स का एक डाउट रहता है कि हमको अपनी बिटिया या अपने बेटे के फ्यूचर के लिए कौन सी स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहिए और इनमें सबसे ज्यादा रिटर्न किस स्कीम में मिलेगा, क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, कौन कौन ले सकता है इस प्लान को 2025 में। दोस्तों, डिफरेंस का मतलब हम इस सेंस में लेंगे कि अगर हम इस योजना में निवेश करते हैं तो दोनों में हमको लाभ ज्यादा कहाँ मिलेगा। अब दोस्तों, हर व्यक्ति एक ही लाभ को लाभ नहीं समझता। कुछ लोगों के लिए पैसा ही लाभ है, कुछ लोगों के लिए सिक्योरिटी लाभ है, तो कुछ लोगों के लिए सुविधा लाभ है। तो आपको मैं अंतर बताऊंगा, इससे आप डिसीजन लीजिएगा कि आपके लिए कौन सा प्लान बेटर है। दोस्तों, ये जो योजना है ये दोनों ही समानांतर हैं। एक तरह से ये भी बेटी के लिए है और यह भी बेटियों के लिए है। इन दोनों का लक्ष्य क्या है? इन दोनों का लक्ष्य है कि बच्चों की एजुकेशन के लिए पैसा मिले और उनके विवाह के लिए पैसा मिले। इन दोनों का यही लक्ष्य है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इन दोनों में अंतर क्या है? उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि प्लीज हमारी मेहनत के लिए वीडियो को लाइक कर दो और हमारे चैनल राजू राघव ज्ञान को अभी सब्सक्राइब कर लो, प्लीज कर लीजिए। दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश करने के लिए पोस्ट ऑफिस में इसका खाता खुलता है या फिर किसी सरकारी बैंक में इसका खाता खुलता है, एकदम सेविंग अकाउंट की तरह, जिसमें आपको एक पासबुक मिल जाती है। दोस्तों, इसमें प्रतिवर्ष कम से कम 250 रुपए जमा करना होता है या फिर अधिक से अधिक 1,50,000 के बीच में आपको जमा करना होता है। दोस्तों, कन्यादान पॉलिसी LIC की योजना है। इसमें इन्वेस्ट करने के लिए किसी एजेंट के माध्यम से खाता खुलेगा आपका, जिसको पॉलिसी बोलते हैं। इसमें एक फिक्स रकम जमा की जाएगी, प्रति महीने या छमाही या वार्षिक, और एक निश्चित समय के बाद मैच्योरिटी होगी। वो सब पहले ही लिखा रहता है। तो डिफरेंस की अगर बात करें तो पहली कंडीशन की सुकन्या समृद्धि योजना केवल बालिका के लिए है, केवल बालिका, यानी यहां पर बेटों के लिए नहीं है। यानी यहां पर जिनके पास बेटा है वह इसमें खाता नहीं खुला सकते, केवल अपनी बेटी का खाता खुला सकते हैं। कितनी बेटी का? अगर किसी के पास एक बेटी है तो उसका भी खाता खुला सकते हैं। अगर 2 बेटी हो गई है तो दोनों का खुला सकते हैं। अगर पहली बार एक बेटी हुई और दूसरी बार जुड़वा हो गई तो कुल मिलाकर 3 बेटियों का भी खाता खुला सकते हैं। तो अधिक से अधिक 3 बेटियों का खाता इसमें खुलवाया जा सकता है। दोस्तों, साथ ही इसमें बेटियों के नाम एक बड़ा फंड एकत्रित हो जाता है। सुकन्या समृद्धि योजना में बेटियों की उम्र 10 वर्ष पूरी होने से पहले निवेश किया जाता है। बच्चियों की उम्र 10 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए जब इसमें खाता खुलता है। यहाँ पर दोनों के लिए, दोनों का मतलब बेटी के लिए और बेटा के लिए भी है। दोनों के लिए भले नाम में लिखा है कन्यादान, लेकिन इसमें जो है ये मतलब दोनों के लिए है। बेटी का भी खुल सकता है, बेटे का भी खुल सकता है, और इसमें जितने बच्चे हो सबका खुल सकता है। मतलब जैसे यहाँ पे अधिकतम 3 बेटी, सामान्यतः 2 बेटी जुड़वा होने पर, 3 बेटी इससे अधिक नहीं। भले आपके पास 5 बेटी और 6 बेटी हो, खाता केवल 2 का ही या 3 का एक खुलेगा। लेकिन कन्यादान पॉलिसी में आप सभी बेटियों के खुला सकते हैं या फिर सभी बेटों का खुला सकते हैं, और इनकी जो बच्चों की अधिकतम उम्र है वो निश्चित नहीं है। दरअसल होता क्या है कि यहाँ पर जो खाता धारक होते हैं, सुकन्या में खाता धारक बेटी होती है। शुरुआत में जैसे मान लीजिए एक माँ की बेटी है, उसका खाता खुलवाया गया, तब वो खाता धारक नहीं होगी, उसके नाम से खाता खुलेगा, पासबुक उसके नाम से होगी और पिताजी या फिर माताजी उसकी जिम्मेदारी निभाएंगे, पैसा जमा करेंगे, और जैसे ही बेटी 18 वर्ष की हो जाएगी तब वो खाता धारक हो जाएगी। लेकिन पैसा पिताजी जमा कर रहे हैं तो पिताजी ही जमा करेंगे, जो भी जमा कर रहा है वही जमा करेगा, बेटी नहीं जमा करेगी। बेटी खाता धारक हो जाएगी। इसका मतलब कि मैच्योरिटी बेटी के नाम होगी। बेटी चाहे तो निकल ले 18 के बाद और चाहे तो रखे रहे, आगे बताएंगे 21 साल के बाद निकलेगा तो बेटी खाता धारक होती है। वही दोस्तों, LIC की कन्यादान पॉलिसी में जो खाता धारक होते हैं वह गार्जियंस होते हैं। खाता धारक माता पिता होंगे और माता पिता की उम्र होगी 18 से 50 वर्ष के बीच में। 18 वर्ष से ज्यादा हो और 50 वर्ष के पहले हो तभी वो खाता खुलवा सकते हैं। किसके नाम से? बेटा या बेटी के नाम से। लेकिन मैच्योरिटी पर अगर वो जीवित हैं, माता पिता तो उन्हें को मिलेगी, भले ही वो बेटे बेटियों के लिए था, उन्हीं को मिलेगी, भले वो लाभ उनको दे क्योंकि उनके नाम से था। तो कुल मिला के सुकन्या समृद्धि योजना में खाता धारक बेटी होगी और कन्यादान पॉलिसी में खाता धारक माता पिता होंगे, जो अपने बेटी या बेटे के लिए ये खाता खुलवाएंगे। उनकी उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। बच्चों के लिए निर्धारित नहीं है कि कितनी उम्र हो। यहाँ पर सुकन्या समृद्धि योजना में प्रीमियम पेमेंट टर्म जो है वह है 14 वर्ष, यानी आपको इसमें 14 साल तक पैसा जमा करना है। मैच्योरिटी टर्म जो है वह है 21 वर्ष। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप सुकन्या समृद्धि योजना में जब खाता खुलवाते हैं तब से लेकर के 14 वर्ष तक पैसा जमा होगा, उसके बाद जमा होना बंद हो जाएगा।
फिर अगले 7 वर्ष तक ऐसे ही आपके खाते में पड़ा रहेगा पैसा। और जैसे ही 21 वर्ष हो जाएगा खाता खुलवाने के बाद, के समय के बाद 21 वर्ष जैसे ही हो जाएगा तो फिर मैच्योरिटी होगी। वही दोस्तों, LIC की कन्यादान पॉलिसी में जो प्रीमियम पेमेंट टर्म है वो है 13 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष के बीच में, यानी कम से कम 13 वर्ष के लिए पॉलिसी ले सकते हैं और अधिकतम 25 वर्ष के लिए पॉलिसी ले सकते हैं। जैसे यहाँ सुकन्या में 21 वर्ष की आपको पॉलिसी लेने ही पड़ेगी, क्योंकि नियम ही 21 वर्ष का है, तो कम से कम 21 वर्ष की पॉलिसी तो लेनी ही पड़ेगी। और कन्यादान यानी जीवन लक्ष्य, जिसका टेबल नंबर 733 है, उसमें में अगर 13 वर्ष की लें, चाहे 14 वर्ष की, चाहे 20 वर्ष की, चाहे 25 वर्ष की, इसमें आपको 3 वर्ष कम जमा करना पड़ेगा। 3 माइनस कर दीजिए। अगर 14 साल की ले रहे हैं तो 11 वर्ष तक जमा करना होगा। 25 साल की ले रहे हैं तो 22 वर्ष तक जमा करना होगा, यानी 3 वर्ष आपको कम जमा करना पड़ेगा। जैसे यहाँ 7 वर्ष कम जमा करना पड़ेगा, यहाँ आपको 3 वर्ष कम जमा करना पड़ेगा। जैसे आपने 13 साल की पॉलिसी लिया तो आपको 10 साल तक जमा करना है। अगले 3 साल तक आप रुके रहिए। 3 साल के बाद मैच्योर्ड होगी। अगर आपने 15 साल की पॉलिसी लिया है तो आपको 12 साल तक जमा करना होगा। 3 साल तक रुकना पड़ेगा। ये यहाँ सुकन्या योजना में जो इंटरेस्ट रेट है वो है 7.6% वार्षिक। अभी सालाना यहाँ पर इंटरेस्ट रेट की कोई बात नहीं की जाती, क्योंकि यहाँ पर पहले ही फिक्स हो जाता है कन्यादान पॉलिसी में कि कितना कुल जमा करना पड़ेगा और कितना मिलेगा। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए कि कन्यादान पॉलिसी में आपको 10 वर्ष में अगर मान लीजिए 10 लाख आपको जमा करना है। 10 वर्ष में 10 लाख का मतलब हुआ 1 लाख सालाना भी हो सकता है, या फिर उसका आधा कर दीजिए, छमाही उसका आधा कर दीजिए, तो तिमाही ऐसे हो सकता है। तो 10 लाख अगर आप जमा कर रहे हो तो फिक्स रहेगा। बताया जाएगा कि आपको 13 वर्ष बाद है ना, लगभग 26 से 27 लाख वो निकाला जाता है कैलकुलेटर से। 26 से 27 लाख आपको मिलेगा अगर लो। आमतौर पर रेशियो चलता है 22 साल वाले के लिए, यानी 25 साल का। अगर आप करते हैं तो 25 साल का ध्यान रखिएगा। अगर आप 25 साल का करते हैं तो 22 साल तक में, अगर मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए जमा किया तो 26 से 27 लाख रुपए में मैच्योरिटी आपको होगी। तो फिक्स है कि इतना जमा होगा, इतना मिलेगा। यहां पर ब्याज से कोई मतबल नहीं है कि घट रहा है कि बढ़ रहा है। अब अगली बात, दोनों के लिए टैक्स फ्री मतलब जो मैच्योरिटी होगी, जैसे मान लो कि यहां पर आप लगभग 1,50,000 सालाना जमा कर रहे हो सुकन्या समृद्धि योजना में, तो 14 साल में कितना जमा हो जाएगा? 21 लाख लगभग जमा हो गया। यहां पर मैच्योरिटी लगभग होगी 70 से 75 लाख के आसपास। वो रिटर्न पर डिपेंड करता, जो कि टाइम के हिसाब से बदलता रहता है। तो मान लो 21 लाख जमा हुआ और 60 मिला, तो जो भी 70 लाख 21 वर्ष के बाद में मैच्योरिटी होगी उसमें कोई भी टैक्स नहीं कटेगा, टैक्स फ्री मिलेगा। कन्यादान पॉलिसी में जो भी मैच्योरिटी होगी, जो 20 लाख 30 लाख 65 लाख, वो तो आपने पॉलिसी कितना लिया उसे पर निर्भर करता है, तो फिर वो भी टैक्स फ्री रहेगी, दोनों टैक्स फ्री रहेगा। अब देखिए, यहां तक हमने जो भी अंतर बताया, इन डिफरेंट में आप बहुत ज्यादा नहीं समझ पाएंगे कि कौन सी ज्यादा अच्छी है, कौन सी कम अच्छी है। लेकिन अब जो मैं अंतर बताने जा रहा हूं उससे एकदम स्पष्ट हो जाएगा कि कौन इन दोनों में से बेटर है। लेकिन उससे पहले मैं एक पॉइंट क्लियर करूंगा कि आप में से काफी सारे लोगों का एक सवाल रहता है कि कन्यादान पॉलिसी को अगर हम पूरा नहीं चला सकते तो इसमें सरेंडर करने का। दोस्तों, आप इस पॉलिसी को 2 साल प्रीमियम जमा करने के बाद सरेंडर कर सकते हैं। वहीं अगर आप सुकन्या में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो 21 साल से पहले आप पैसे को नहीं निकाल सकते। अब समझते हैं उस पॉइंट को जिससे आप समझ सकेंगे कि मुझे कौन सा प्लान लेना चाहिए। वो चौथा अंतर मान सकते हैं आप। देखो, सबसे खास बात, सुकन्या समृद्धि योजना में जब खाता खुलवाया जाएगा, बेटी का तब से लेकर के 14 वर्ष तक पैसा जमा होना है, कम से कम 250 रुपए और अधिकतम 1.5 लाख रुपए सालाना। यहां पर थोड़ा सा उससे मैं अगर एक अच्छी बात बता दूं तो यहां पर कम से कम 250 है। और कन्यादान पॉलिसी जैसे आप 1,000 महीना जमा कर रहे हैं या 3,000 महीना जमा कर रहे हैं, तो जो फिक्स रखा है उतना उसे समय पर जमा करना ही पड़ेगा। मान लीजिए आज आपके पास ज्यादा पैसा है, आज आपने ज्यादा की पॉलिसी ले लिया, कल आप किसी कारण से कमाई कम हो रही है तो आप पॉलिसी कम नहीं कर सकते, ना आपको उतना मैनेज करना ही पड़ेगा, परेशानी उठानी पड़ेगी एक तरह से। तो यानी अगर आप भविष्य में ऊंच नीच होता है आपके साथ तो यहाँ पे एक तरह से समस्या है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर 250 रुपए आप जमा कर रहे हैं कम से कम, तो भी पॉलिसी चालू रहेगी। यहाँ ये फिक्स ही नहीं है कि कितना जमा करेंगे। 250 से लेकर के 1,50,000 के बीच में जो आपकी मर्जी, महीने में जमा कर दीजिए, 6 महीने में जमा कर दीजिए, 1 साल में जमा कर दीजिए। जब आपके पास होता है तब सिर्फ ये देखा जाएगा कि 1 साल के भीतर कम से कम 250 रुपए आपने जमा किया है कि नहीं। ये इसका प्लस पॉइंट है। लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट जो बहुत बड़ा है वो देखिए, जब खाता खुलता है तब से 14 साल तक जमा करना है। अगर मान लीजिए खाता खुलवाने के बाद जो खाता धारक है, खाता धारक तो बेटी है वैसे, लेकिन जिनके नाम खाता, मतलब जो ऑनर है, जो पैसा जमा कर रहे हैं,
अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो फिर ये पॉलिसी यानी ये योजना आगे नहीं चल पाएगी, क्योंकि इसमें क्या होता है कि मृत्यु होने के बाद या तो उसे घर का कोई गार्जियंस आए पैसा जमा करे, तब वो आगे जारी रहेगा, अन्यथा बंद हो जाएगा। यानी इसमें एक तरह से बीमा नहीं होता है कि व्यक्ति के मरने के बाद उसकी सारी पॉलिसी माफ हो जाएगी, सरकार जमा करेगी। ऐसा यहां प्रावधान नहीं है। जैसे जो भी रकम मान लीजिए 1 लाख रुपए ही जमा हो गया टोटल, मान लीजिए, या 1,000 जमा हो गया, 2,000 कुछ भी जमा हो गया, उसके बाद पिता या माता की जो जमा कर रहे हैं पैसा, उनकी मृत्यु हो जाएगी तो सिर्फ वही पैसा बेटी को उसका मान लीजिए ब्याज सहित जोड़ करके 21 साल के बाद मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि वो 1 लाख रुपए सालाना जमा कर रहे थे तो 14 साल तक 14 लाख रुपए हुआ, तो अब उसका 14 लाख का ब्याज नहीं मिलेगा। जितना जमा है केवल उसी का इंटरेस्ट आपको मिलेगा। हालांकि अगर कोई जमा करने के लिए आगे आ रहा है तो यह इसके लिए अच्छी बात है, लेकिन कन्यादान पॉलिसी में यहां पर यह एक प्लस पॉइंट है। यहां पर क्या है कि खाता खुलवाने के बाद यानी कि पॉलिसी लेने के बाद अगर मृत्यु हो जाती है जमा करने वाले की यानी माता पिता की, तो ऐसी सिचुएशन में आपकी पॉलिसी का पूरा प्रीमियम माफ कर दिया जाएगा, क्योंकि व्यक्ति का बीमा हो जाता है यहां पे। और जितने भी पैसों की आपकी पॉलिसी होगी, आपकी पॉलिसी का सम एश्योर्ड होगा, उतना पैसा आपको उसी समय दे दिया जाएगा, उतना पूरा पैसा उस समय पर मिलेगा ही मिलेगा। यानी व्यक्ति जीवित है तो पैसा जमा करें, सारी पॉलिसी जमा करनी पड़ेगी तब पैसा मिलेगा। अगर बाय डिफॉल्ट पॉलिसी धारक किसी एक्सीडेंट से या किसी प्राकृतिक आपदा से मृत्यु हो जाती है तो पूरी पॉलिसी उसकी माफ हो जाएगी। यही नहीं, एक्सीडेंट से अगर मृत्यु होती है तो मान लीजिए 10 लाख रुपए का बीमा है, तो 10 लाख रुपए का 10% मतलब लगभग कितना हुआ, 1 लाख रुपए हर वर्ष उस बच्चे की पढ़ाई के लिए मिलेगा जिस बच्चे के लिए ये पॉलिसी ली गई थी। एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लीजिए ये पॉलिसी ली गई थी 2023 में 24, 25, 26 तक जमा किया गया, और यह पॉलिसी थी मान लीजिए 12 साल की या 15 साल की पॉलिसी थी। अब 3 साल पैसा जमा हुआ है। जमा कितना करना था, 12 वर्ष तक, क्योंकि 3 साल छूट मिलती है। 15 साल की पॉलिसी थी, 12 वर्ष तक जमा करना था, 3 वर्ष तक जमा कर चुके हैं। अभी कितने वर्ष तक जमा करना है, 9 वर्ष तक। लेकिन पिता की मृत्यु हो गई तो अब 9 वर्ष तक की पॉलिसी माफ हो गई। ये माना जाएगा कि 9 वर्ष तक जमा हो गई, ये माना जाएगा। अब वो तो 10 बार यानी 13 वर्ष के बाद उतना पैसा मिलेगा ही मिलेगा मैच्योरिटी वाला। लेकिन पिताजी के मर जाने के बाद इस पॉलिसी का सम एश्योर्ड जो 10 लाख था, इसका 10% यानी 1 लाख उसे बच्चे की पढ़ाई के लिए मिलेगा। शेष समय के लिए मतलब अगले जो बचा हुआ है 7 वर्ष तब तक के लिए मिलेगा। फिर उसके बाद 3 वर्ष रुकेंगे, फिर उसके बाद उसकी मैच्योरिटी होगी और एक्सीडेंट के लिए भी पैसा मिलेगा। जैसे अगर 10 लाख का है सामान्य मौत में, लगभग 5 लाख एक्सीडेंट में, 10 लाख इस तरह से मतलब एक्सीडेंट का भी पैसा मिलेगा, पॉलिसी माफ हो जाएगी और बच्चे के पढ़ाई के लिए प्रतिवर्ष मिलेगा। यही नहीं, अगर विवाह के उद्देश्य से यह पॉलिसी ली गई थी उसमें लिखी गई थी बात, तो बच्चे के विवाह के समय भी इसका लगभग हाफ पेमेंट यानी 10 लाख का 5 लाख रुपए यहां मिलेगा। यानी यहां पे लगभग 4 लाभ हैं, 3 से 4 लाभ हैं। सुकन्या में ऐसा कोई लाभ नहीं है। हाँ, कोई लाभ नहीं है। यहां मृत्यु हो जाने पर पॉलिसी बंद कर दीजिए या नहीं, बंद करेंगे तो कोई चालू करें, कोई जमा करें, कोई जमा करने के लिए आएगा तब ये चालू रहेगी, अन्यथा बंद हो जाएगी। सुकन्या समृद्धि योजना को केवल भारतीय लोग ही ले सकते हैं, यानी कि भारत की ही बेटियां इसकी खाता धारक बन सकती हैं, जबकि कन्यादान पॉलिसी में ऐसा नहीं है। दुनिया के किसी भी कोने से कोई भी इसको खरीद सकता है। अब मुझे लगता है कि अब आपको पूरी बात समझ में ए गई। सुकन्या समृद्धि योजना और कन्यादान पॉलिसी योजना में क्या अंतर है, आप अपने से चुनाव कर सकते हैं कि क्या आपके लिए बेहतर है। अगर हमें लगता है कि हमारी परिस्थिति अब इसमें गड़बड़ हो सकती है, यानी हम सक्षम कम है, तो हमारे लिए सुकन्या समृद्धि योजना अच्छी है, क्योंकि यहां पर ना जो हमको बचत होगी, जो हम बचत कर पाएंगे वही जमा करेंगे। 1 साल में कम से कम 250 रुपये हो तो कर ही लेंगे। अगर 1 साल में 250 रुपये भी कर लिए तो भी ये चालू रहेगी। जो भी जमा है उसका ब्याज सहित जोड़ करके मिलेगा। अगर यहाँ खाता खुलवाना है तो केवल एक बात समझ लीजिए कि आप जैसे बैंक में खाता खुलवाते हैं ना, तो आपको लगभग 4% वार्षिक ब्याज से कम मिलता है। कोई भी बैंक 4 से ऊपर नहीं देता, 4 से कम ही रहता है। यानी 1 लाख रुपए जमा हो गया तो उसका केवल ब्याज मात्र 4,000 रुपए मिलता है। लेकिन सुकन्या में क्या है, इस समय शुरुआत में तो यह 9% के ऊपर ब्याज था, इस समय 8.2% है, यानी 1 लाख का 8,200 रुपए ब्याज मिलेगा। इससे बहुत ज्यादा है, लगभग 2 गुना। तो यह पर मान करके चलिए कि हम जो भी जमा कर रहे हैं सेविंग अकाउंट में जमा कर रहे हैं और ब्याज बहुत सामान्य मिल रहा है। बेटी के नाम जमा कर रहे हैं, विवाह के समय मिलेगा। लेकिन दोस्तों कैसा रहेगा अगर मैं आपको एक ऐसा ऑप्शन बता दूं जिसमें अगर आप अपनी बेटी के लिए सिर्फ एक बार 1 लाख रुपए जमा करते हैं तो आपको 20 साल में मिलेगा।
27 लाख रुपए और 1 लाख रुपए को 25 साल के लिए छोड़ देते हैं तो मिलेगा 65 लाख रुपए। अगर वहीं आप 1 लाख रुपए 30 साल के लिए इन्वेस्ट कर देते हैं तो आपको मिलेगा पूरा 1 करोड़ 43 लाख रुपए। इसके आगे सुकन्या समृद्धि योजना, कन्यादान पॉलिसी, FDRD सब फेल है। अगर इस प्लान के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी लेनी है तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। केवल 9 मिनट का वीडियो है, आपकी लाइफ चेंज कर देगा। दोस्तों, अगर आप कन्यादान पॉलिसी लेना चाहते हैं तो मुझे कांटेक्ट करना मत भूलना, क्योंकि मैं एक LIC रजिस्टर्ड एडवाइजर हूँ। मेरा नंबर है 9871953309। आप इस नंबर पर कॉल करके इस पॉलिसी को ले सकते हैं। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। काफी मेहनत लगी है इस वीडियो में। ओके दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।